सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, जब आपके घर परिवार के किसी सदस्य का जो कुंडली में बिलीव करता हो, अगर उसकी ग्रह बाधाएं चल रही हैं, उनकी कुंडली में जो ग्रह एकदम निम्न कोटि के चल रहे हैं, जिनका कोई प्रभाव जीवन में चल रहा है, तो उनके लिए, जिनके घर में लोग ऋण के बोझ के नीचे दबे हों, कर्ज के बोझ के नीचे दबे हों, ऐसे परिवारों के लिए, जिनके घर में दरिद्रता निर्धनता चरम की चल रही हो, मतलब एक एक पैसे के लोग मोहताज चल रहे हो, किसी बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। क्योंकि साईनाथ ने स्वयं अपने भक्त सामा को यह उपाय बताया था, और यह उपाय ऐसी मान्यता है करने मात्र से भगवान विष्णु मां लक्ष्मी साक्षात आपके घर में धन धान्य की वर्षा करने लगते हैं। साईनाथ की कृपा आपके घर में बरसने लगती है। क्योंकि यह जो हम आज उपाय लेकर के आए हैं, वित्त साक्ष आपको हम बताएंगे। ये साईं सच्चरित्र जो आप देख रहे हैं, साईं सच्चरित्र का हिंदी एडिशन है। हिंदी एडिशन में चैप्टर नंबर 27, हिंदी में आप जान लीजिए अध्याय 27, जो बाबा का यह साईं सच्चरित्र की लीला है, इसमें बताई गई है कि बाबा अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्हें पवित्र ग्रंथों को दिया करते थे कि इसका तुम अध्ययन करो। या बाबा को जो ग्रंथ अच्छा लग जाता था, कोई लिया रहता, उसे अपने हाथों से टच कर दिया करते थे और उसको दे दिया करते थे उसी वक्त को कि तुम इसको अपने पास सदैव रखना, और जब भी जीवन में कष्ट आएगा तो तुम इसका अध्ययन करना। बाबा कोई शिक्षा दीक्षा बाबा की कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा सर्वज्ञ थे, सर्वत्र थे, और बाबा के इतना ज्ञाता कोई नहीं था। बाबा समस्त ग्रंथों के ज्ञाता थे, और इसलिए आज मैं जो यह ग्रंथ में आपको यह चीज में लेकर के आया हूं, जो उपाय लेकर के आया हूं कि आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त करने के लिए, तो बाबा का जो इस पवित्र ग्रंथ में साईं सच्चरित्र में जो लीला का वर्णन है, थोड़ा सा समरी हम आपको बताएंगे। बाबा के एक अंतरंग भक्त जो सामा थे, सभी लोग आप लोग सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि साईं सच्चरित्र हम पढ़ते हैं। और सामा बाबा के, अगर बाबा की कहानी शुरू होती है ना, तो सामा कहीं ना कहीं एकदम लगता है ना कि बाबा के आसपास है, और जब हम बाबा की कहानी पढ़ते हैं तो सामा का मन में बना रहता है। तो बाबा के बहुत प्रिय अनन्य भक्त थे सामा, और बाबा का बहुत अनुराग और लगाव था सामा से। तो बाबा के ये प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। ये प्रसंग आपको सामा और विष्णु सहस्त्रनाम करके, ये हिंदी एडिशन है 187, ये पेज नंबर 186 पे, 186 पेज नंबर पे, 186 नंबर पेज पर ये पूरी कहानी का है, 186 और 87 में, जिसमें बाबा के दरबार में उस समय एक रामदासी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त हुआ करते थे, ऐसे भक्त एक आकर बाबा के पास वह सानिध्य वास करते थे शिरडी में बाबा के आशीर्वाद के लिए। तो वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या, जो रामदासी थे उनकी दिनचर्या क्या थी, सुबह उठते थे, बाबा का दर्शन करने के बाद नहाते धोते थे, और नहाने धोने के बाद वह पीला आसन बिछाते थे, उस पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करते थे। एक दिन बाबा ने क्या किया कि एक छोटी सी लीला करी। उन्होंने रामदासी को बताया कि मेरे पेट में दर्द है और तुम एक दवा ले आओ। तो सामा ने भी उनसे कहा कि चले जाओ, तुम बाबा के पेट में दर्द है और तुम मार्केट से दवा ले आओ जो बाबा कह रहे हैं। वो रामदासी चले गए बाजार, और उसके बाद बाबा अपने आसन से उठे
रामदासी की जो बुक थी विष्णु सहस्त्रनाम, उसे अपने हाथों में ले लिया और अपने आसन पर बैठ गए बाबा। उसके बाद सामा को अपने पास बुलाया और उस बुक को बाबा ने क्या किया, सामा को पकड़ाए कि तुम क्या करो, इस बुक को अपने पास रखना और इसको पढ़ना। तो सामा कहने लगे ये संस्कृत में है और ये जी तो बाबा का है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बुक तो हम नहीं ले सकते, ये रामदासी का, रामदासी अभी बाजार से आएगा तो लड़ेगा। हालांकि रामदासी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र था, वो थोड़ा लड़ाका टाइप के थे, लड़ने लगते थे छोटी छोटी बात पे। तो सामा बुक हाथ में ही लिए थे। कुछ देर के बाद ही रामदासी बाजार से लौट आए। उन्होंने देखा कि यह बुक लेकर के और बाबा और सामा में वार्तालाप कुछ हो रहा है। तो वो क्रोधित हो गए सामा के ऊपर कि तुम्हारी चाल है, तुम्हारी रणनीति, बाबा तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहे थे, तुम चाह रहे थे तुम अकेले वह शिक्षा लो, हमें इसीलिए तुमने बाजार भेज दिया। तो सामा कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो कहा कि मेरी किताब तुम क्यों हाथ में लिए हो, अगर तुम मेरी किताब वापस नहीं करोगे तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। चिल्लाने लगे। बाबा ने उन्हें तेज आवाज में, स्वर में समझाया कि जो रामदासी, तुम कैसे रामदासी हो, तुम जब एक छोटी सी बुक को, जिसका आदमी चाहे तो पैसे से भी मार्केट से यह बुक ले सकता है, तुम एक बुक के लिए इतना भड़क रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, तो तुम्हारे इस बुक को पढ़ने के, इस विष्णु सहस्त्रनाम के पढ़ने का क्या फायदा जब आज तक तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब जाकर के वह चुप हुए। यहां पर अब हम आपको बता दें कि बाबा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है, इस किताब को बाबा क्यों सामा को देना चाहते थे। अब इसी साईं सच्चरित्र में जो ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसमें 187 नंबर पृष्ठ पे, और ये अध्याय जैसा कि मैंने बताया 27वां अध्याय। तो इसमें लिखा हुआ है, ईश्वर नाम के जप का महात्म्य तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर, कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आध्यात्मिक शुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो सामा से यह साधना कराने की थी, परंतु सामा ऐसा न करना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। अब आप समझिए कि ये जो साईं सच्चरित्र है, इसमें बाबा अपने भक्तों को, जिस पर वह कल्याण करना चाहते थे, कोई बुक जो बाबा को लगती थी कि इसको पढ़ने से, इस मंत्र का जप करने से लोगों का कल्याण होगा, तो बाबा क्या करते थे, ऐसे लोगों को अपने हाथ से उस बुक को छू करके और उसे दे दिया करते कि तुम इसको पढ़ो, जिससे उस भक्त का मैक्सिमम कल्याण हो। बाबा इस रूप में कल्याण करते थे अपने भक्तों का। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का मूल चीज विष्णु भगवान के हजारों नाम का संग्रह है। और जैसा कि कलयुग के बारे में लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अब विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का यह बुक भी दिखा दें, ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता है, लेकिन इसमें विष्णु सहस्त्रनाम भी है। इसमें ये लगभग विष्णु सहस्त्रनाम, यहाँ आप देख सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम लगभग 8 पेज का है। इतना विष्णु सहस्त्रनाम है, ये देखिए 8 पेज का, ये लगभग 8 पेज का, ये लगभग 8 पेज का ये है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का मुख्य चीज जो होता है, अब आप यहां समझिए, विष्णु भगवान के जो ये नाम हैं, इन नामों में समस्त ग्रहों को सुधारने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। बहुत सारे लोग कुंडली में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं
जिससे वो होता क्या, जब वो किसी जोशी के यहाँ जाते हैं तो बताता है तुम्हारा सूर्य अस्त है, तुम्हारा चंद्र डाउन है, तुम्हारा राहु केतु शनि गड़बड़ चल रहा है। ऐसे समयों में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र करने का अगर कोई विधान करता है तो उसके कुंडली में समस्त ग्रह उन्नत हो जाते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से ऐसे घर के जातक के यहाँ अगर कोई बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, अगर किसी प्रकार का कर्ज के बोझ के नीचे लोग दबे हैं, अगर घर में निर्धनता चल रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से ऐसा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे घर में दिन दूना रात चौगुना बरकत होती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ गुरुवार से करना है। कैसे करना है यह आप जान लें। सबसे पहले एक नारियल आप लीजिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, आम का पल्लव ले लीजिएगा, लोटे का जल, आम का पल्लव और नारियल की व्यवस्था करिए। और उसके बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जग करके नहा धो करके और पीला आसन बिछाइए, उस पर भगवान साईनाथ को और विष्णु भगवान की प्रतिमा रख करके, और जो आपने कलश लिया है लोटे का जल, आम का पल्लव, नारियल ऊपर चढ़ा करके उस पर स्वास्तिक का निशान बनाकर पीला पुष्प लीजिए, पीला चंदन लीजिए। सबसे पहले गुरु की आराधना, भगवान साईं की आराधना करिए और उनके मस्तक पर चंदन दीजिए, उनके पैरों में चंदन, भगवान विष्णु को चंदन लगाइए और पीला पुष्प गुरु को और साईं जो है भगवान विष्णु को अर्पित करिए। और साईनाथ के श्री चरणों में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ टच करा करके और उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ डेली जिस घर में होता है, जो भक्त पढ़ता है उसका कल्याण हो जाता है। साईनाथ ने स्वयं यह चीज किया है और वह सामा का कल्याण करना चाहते थे, इसीलिए वह इस बुक को देना चाहते थे। अब यहां पर हम एक चीज और बताएं, इस कलयुग में सबसे उत्तम मास जो माना गया है अधिक मास, अधिमास। और इस समय जो यह मास चल रहा है, इस समय में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करिए, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ शुरू करिए। और जब आपके जीवन में भीषणतम बाधा चल रही हो तो इस मास में अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर करा देते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है और तत्क्षण उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, फोन करिए, हम तत्काल रिसीव करेंगे, जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन हो तो निश्चित होगा और आपका कल्याण होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो होटल रेस्टोरेंट में जाकर 4000 5000 का भोजन करके चले आते हैं, वहां पैसा उड़ जाता है। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि थोड़ा सा पैसा बचा करके, अगर सबसे पहले देखिए कहते हैं दुआ है तो दवा भी काम करती है, तो भगवान के नाम का पूजा आराधना कराइए, उससे आपका कल्याण होगा। जीवा स्वादन से कल्याण नहीं होने वाला। और यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप सभी लोग एक चीज जरूर करें, अपने घर में डेली साईनाथ के नाम का जप करें। कोई एक नाम, ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः या साई महामंत्र ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, किसी एक मंत्र का जप शुरू कर दें तो इससे आपके घर की समस्त वातावरण जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होगी और कलयुग में आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे ही करेंगे। इसी भावना के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।